प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद राठौड़, राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा से भूगोल की व्याख्याता। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए पेपर 2 के कुछ टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूं मैं आपसे। और ये यूनिट 2 का एक टॉपिक है। फर्स्ट यूनिट के सारे टॉपिक्स अपन डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट 2 का एक टॉपिक रह गया है, वो है मानव का विकास और मानव प्रजातियां। मानव के विकास के बारे में बात करें हम, तो अन्य जीवों की तरह मानव का विकास में भी पूर्वजों में हुए कार्मिक परिवर्तनों के कारण हुआ है। और जीवों के वंश वृक्ष में ये मानव जो है वो सर्वोच्च स्थिति में पाया जाता है। प्रत्येक जीव में उनके उन्नत जीवन के लिए विशेष अंगों का विकास हुआ है। जैसे अपन देखते हैं कि उड़ने के लिए पंख मिले हैं, या पृथ्वी पर चलने वालों के लिए मजबूत पाँव मिले हैं। इसी प्रकार मानव जो है वो सर्वाधिक विकसित मस्तिष्क का जीव है। सभी प्रकार के जीवों में श्रेष्ठतम है मानव। मानव एक कशेरुकी या वर्टिब्रेट और स्तनधारी प्राइमेट है। इसका नाम होमो सेपियन सेपियन है, जिसका अर्थ होता है बुद्धिमानी प्राणी। मानव के उद्भव का समय और स्थान देखें तो ऐसा माना जाता है कि सदृश कपि मैन लाइक एप से यदि मानव का विकास हुआ है, तो ये आज से लगभग 130 लाख वर्ष पूर्व मायोसिन युग में के अंत में हुआ है, या फिर प्लायोसिन युग के प्रारंभिक समय में हुआ है। हम आगे एक टेबल में भी इसके बारे में बात करेंगे। इसके उद्भव के विषय में ग्रिफिथ टेलर, जिनका उल्लेख हम बहुत बारी पढ़ेंगे मानव भूगोल में, 1951 में इन्होंने बताया था कि इसका उद्भव क्षेत्र जो है वो मध्य एशिया है। और ऑसबोर्न ने 1915 में तिब्बत या मंगोलिया प्रदेश बताया। कीथ और डार्ट लिके ने भी इसे अफ्रीका महाद्वीप में इसके उद्भव क्षेत्रों के बारे में बताया। नवीन खोजों और प्रमाणों के आधार पर देखें तो उद्भव क्षेत्र जो है मानव का, ये शिवालिक का दक्षिणी प्रदेश रहा है, जिसे सिस शिवालिक के नाम से जाना जाता है। जीवाश्म के आधार पर एशिया को आधुनिक मानव का उद्भव स्थल माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। मायोसिन युग में शिवालिक प्रदेश तथा मध्य एशिया को नर वानर के विकास के लिए उपयुक्त माना गया था। जहाँ जलवायु उपयुक्त रहेगी वहाँ पर मानव का विकास हुआ है, तो यहाँ पर उपयुक्त जलवायु का उल्लेख मिलता है। जलवायु परिवर्तन होने के कारण प्लायोसिन युग और टर्शरी युग में नर वानर व आदि मानव दक्षिण की ओर स्थानांतरित हुए। आदि मानव की एक शाखा उत्तर में तिब्बत की ओर और दूसरी शाखा दक्षिण की ओर भारत, जावा, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका आदि की ओर चले गए। ये वास्तविक मानव के विकास के प्रमुख चरणों का एक डायग्राम है, जिसमें हम नीचे से शुरू करें तो ये देखिए, कपि मानव जो है वो पूर्व पाषाण काल में इनका उद्भव हुआ है, करीब 10 लाख वर्ष पूर्व। और फिर निम्न पाषाण युग में जावा मानव के बारे में बात करें या होमो इरेक्टस की बात करें, इनका विकास हुआ। और फिर अपन देखते हैं कि ये जो शाखा है ये दाएं और बाएं भागों में विभाजित हो गई थी। इस तरफ देखें तो ये चीन का पेकिंग मानव यहाँ पर हुआ, फिर एटलांटिक मानव, फिर जर्मनी का निएंडरथल, और फिर मंगोलियन और कॉकेशियस। ये जैसे जैसे विकसित हुए, ऑस्ट्रेलाइड, निग्रोइड। और इस तरफ से देखें तो ये जावा मानव विकसित हुआ, उसके बाद में हाइडलबर्ग मानव विकसित हुआ, फिर क्रोमोगेगन, और इसी तरह से इनके समय भी यहाँ पर बताए गए हैं, जो प्लिस्टोसिन युग में हुए। प्रारंभिक, मध्यवर्ती और अंतिम प्लिस्टोसिन युग के बारे में बताया गया है। और फिर नूतन युग में अपन देखते हैं कि नवपाषाण वो युग, कांस्य युग और लोहा युग में ये जो निग्रोइड्स, ऑस्ट्रेलाइड, कॉकेशाइड्स, मंगोलाइड्स, इस तरह के मानव का विकास हुआ, जिन्हें होमो सेपियन सेपियन के नाम से बताया गया है। तो ये चित्र मानव के विकास के प्रमुख चरणों की बेहतरीन व्याख्या करता है।
इसी चित्र को हम इस तरह से भी बात कर सकते हैं कि प्रारंभिक वास्तविक मानव से लेकर वर्तमान मानव के विकास के क्रम को प्रमुख रूप से इन निम्न भागों में विभाजित करके दिखाया जा सकता है, जो पहले हमने चित्र में बताया था। पहला है होमो हेबिलिस। ये मानव प्रथम जाति मानी जाती है मानव जाति की। 8 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका के पूर्वी भागों में बने थे। ये दोनों पैरों से सीधा चलता था और पत्थर के औजार से शिकार करता था। इसका कद 120 से 150 सेंटीमीटर और वजन लगभग 50 किलो था। फिर होमो इरेक्टस आए उसके बाद में, जो आज से लगभग 5 लाख वर्ष से 15 लाख वर्ष पूर्व तक प्लीस्टोसिन युग के में विकसित हुए। आदि मानव के जीवाश्म यहाँ पर पाए जाते हैं। इन्हें होमो इरेक्टस की श्रेणी में रखा जाता है। शारीरिक लक्षण इनके आधुनिक मानव से अधिक मिलते जुलते थे और इनमें मानव वर्गों इस प्रकार के मानव वर्गों को फिर 5 या निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला था जावा मानव। ये आदि मानव के जीवाश्म 1891 में सबसे पहले जावा आइलैंड है, जावा सुमात्रा बोर्नियो, उसमें तो जावा की सोलो नदी के किनारे इनके जीव पाए गए थे, इनके जीवाश्म पाए गए थे, इसलिए इन्हें जावा मानव कहा गया था। लंबाई इनकी करीब 150 सेंटीमीटर और वजन 70 किलो के पाए गए थे। इनका चेहरा आगे निकला हुआ और नाक चपटी पाई जाती थी, थोड़ी अविकसित से थे। फिर पेकिंग मानव के बारे में बात करते हैं। ये चीनी वैज्ञानिकों ने 1925-24 में पेकिंग मानव के समीप इसकी खोज करी थी और ये अधिक बुद्धिमानी माने गए थे। 5 लाख वर्ष पूर्व पाए गए थे और औजार और अग्नि का प्रयोग करते थे। फिर है हाइडलबर्ग मानव। ये जो मानव थे, इनका जीवाश्म 1907 में जर्मनी के हाइडलबर्ग एक स्थान है जिसके निकट पाया गया था और 5 लाख वर्ष पुराने इनको माना जाता है। और फिर है एटलांटिक मानव। इनका जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए थे, 5 लाख वर्ष पुराने हैं। शारीरिक लक्षण जो थे वो कुछ इनके पेकिंग मानव के लगभग थे, लेकिन ये कम गए थे। फिर है निएंडरथल। ये जो थे वो 1.5 लाख वर्ष पूर्व यूरोप में पाए गए थे। 35,000 वर्ष पूर्व ऐसा माना जाता है कि ये विलुप्त भी हो गए थे। जर्मनी की निएंडर घाटी के समीप पाए गए थे, इसलिए इनका नाम निएंडरथल कहा गया। लंबाई 160 सेंटीमीटर थे, सुडौल आकार के थे और वर्तमान मानव के निकटतम पूर्वज माने गए थे। इनमें वाणी की क्षमता भी विकसित हो गई थी और मस्तिष्क अधिक जटिल था। फिर है क्रेमोग्नान मानव। ये निएंडरथल मानव के विलुप्त होने के बाद 40,000 वर्ष पूर्व इनका विकास हुआ और कुछ समय बाद ये निएंडरथल के साथ जीवित भी रहे। इनके जीवाश्म फ्रांस के क्रोमोग्नान स्थान पर पाए जाते हैं। कद इनका 180 सेंटीमीटर, कपाल वर्तमान मानव के समान ही था। छोटे छोटे परिवार में रहते थे, गुफाओं में भोजन पका के खाते थे, किंतु ये भी 10,000 वर्ष पूर्व विलुप्त हो गए। और फिर है वर्तमान मानव के बारे में। ये क्रोमोगेगन मानव से ही वर्तमान मानव का विकास हुआ है, ऐसा माना जाता है। 10,000 वर्ष पूर्व कैस्पियन सागर के निकट इनका विकास हुआ। ये मानव पूर्ण रूप से खड़े होकर चलते थे, मस्तिष्क अधिक विकसित और जटिल था। यही कारण है कि जैव विकास के सर्वोच्च स्थान पर ये स्थापित हुए। वर्तमान मानव की उपजाति है होमो सेपियन सेपियन कहलाई ये जाति। कालांतर में प्रवास के कारण वर्तमान मानव अनेक दूरस्थ स्थानों पर बिखर गए। लंबे समय तक अलग अलग पर्यावरण दशाओं में रहने के कारण इनमें खास परिवर्तन आए। इस प्रकार वर्तमान मानव अनेक प्रजातियों में विभक्त किए जाते हैं, जिसका उल्लेख अपन आगे आने वाली क्लासों में या वीडियोस में करेंगे। तो ये सब था मानव प्रजाति के या मानव के विकास के संदर्भ में। धन्यवाद।